अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है ये बच्चा। इसका आप चेहरा देखो, इसका जो है ये सारा का सारा ख़राब हो रहा है। ये जूम करता हूँ, ये इसका चेहरा देखो। ये बच्चा मैंने अपनी पहले भी वीडियोस के अंदर दिखाया हुआ है और इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है। इसकी भी एज 3 महीने है और ये बच्चा जो है ये वाला, इसकी भी एज 3 महीना है। ये पीली जो है टांगों का बच्चा है और ये सफ़ेद टांगों का। ये दोनों की एज सेम है, ठीक है, लेकिन वो वाला जो है वो ज़्यादा शरारती है और लड़ाका है। अच्छा, इसका क्या सीन है कि ये तकरीबन 1.5 किलो का है ये वाला, ये जो पीली टांगों वाला है। और ये वाला जो है ये 1 किलो जो है 200 ग्राम 250 ग्राम का बच्चा है। अब ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा ना लड़ाका और शरारती बच्चा है। ये अक्सर औकात कभी इससे लड़ जाता है, कभी इससे, और इससे भी लड़ जाता है सर, इससे भी लड़ जाता है। ये अब क्या हुआ कि चंद रोज़ कबल, यानी कि आप कह लो कि आज 5वां दिन है, तो ये हमारा मुर्गा हमारी इस मादी से, बच्चों वाली मादी है हमारी, ये इससे लड़ गया। अब हुआ क्या कि ये है बच्चों वाली मादी और ये उम्र में, वो है जवान पट्टा, सही है, और 3-3.5 महीने उसकी उम्र है। अब जितना वो लड़ा तकरीबन जो है ना, तकरीबन मुझे यह है कि मैं नीचे गयाऊँगा और वो इधर अंदर आया और वो यहाँ पे इससे लड़ने लग गया मादी से। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद मैं ऊपर आया हूँ, तो 15-20 मिनट तक वो लड़ ही रहे थे। अच्छा, इत्तेफाक की बात ये हुई कि जो है ना, ये मादी भी लड़ बड़ के ना यहाँ से ये सब खुल के बाहर आके लड़ रहे थे। ये तो 15 मिनट पहले तक तो नहीं लड़ रहे थे, बस मैं गया हूँ 15-20 मिनट ये जो है लड़ाई हुई। अब जब मैं आया तो मादी की भी अभी भी हल्की हल्की चोट लगी है चेहरे के ऊपर ना, हल्की हल्की सी, लेकिन मादी की इतनी नहीं लगी बच्चे के, क्योंकि इसने मादी ने उसका पूरा गला, उसका चेहरा सब जो है ना, क्योंकि कद में थोड़ा बड़ा है, तो इसने पकड़ा उसको और मारा। इसको भी लगी लेकिन उसको ज़्यादा लगी। अब हुआ क्या कि जब इस तरह के मामला बन जाए तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको घबराना चाहिए, डरना चाहिए कि जो है ना अब क्या होगा? क्या आप जो है अब इसको ठीक कैसे करेंगे? क्योंकि ये परिंदे बहुत कीमती होते हैं। ये छोटे छोटे से बच्चे हो गए, ये 2-2 3-3 महीने के, यही तो आगे ब्रीडर बनते हैं, यही तो आगे जो है वो मुर्गे किसी भी चीज़ के लिए आपने तैयार करने होते हैं। तो इसकी हालत इतनी ज़्यादा, अच्छा मैंने वीडियो इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी इंसान हूँ, जो बातें सच है। तो मैंने जो है वो ज़्यादातर, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक ही काम थोड़ी ना कोई होता है, सिर्फ ये मुर्गबानी के अलावा भी बहुत मामला था। ये भी खैर अच्छा खासा टाइम ले जाती है। तो मैंने कहा चलो ट्रीटमेंट कर देते हैं, अगर ठीक है टाइम मिला तो मैंने आज सोचा कि मैं एक ऐसी चीज़ हो जाएगी जो कि फ़ायदा देगी दूसरों को भी। अच्छा, हम जब नए जब ये शुरू किया था, बचपन में हम छोटे थे, तो हमारा मुर्गा लड़ने के बाद में या बच्चा कभी लड़ जाते थे तो वो मर जाते थे। क्यों? क्योंकि हमें इल्म ही नहीं होता था कि इनको कैसे ट्रीट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अब मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, आज जो आप कंडीशन देख कर आए हैं वो बहुत बेहतर कंडीशन है, सही है। अब होगा क्या क्या अगर कभी लड़ जाएगा आपका, और अच्छा खासा लड़े, 15 मिनट सर बहुत होते हैं। वो बच्चा ऐसा है, वो हटता नहीं है, यानी वो जिस बाप का बच्चा है, वो जिस तरह का बच्चा है, वो लड़ाई छोड़ के हटते नहीं हैं। भले वो जो एंड में भी मैंने उनको हटाया जब आके, तो वो हटाए, अदरवाइज़ वो हटा नहीं, लड़ता रहा। ये मादी भी बहुत ज़ोर है लड़ने के मामले में, बहुत एग्रेसिव है। तो अब जब इतनी देर जब लड़ेगा, जाहिर सी बात है सट्टे लगती हैं जानवर को ना, एक दूसरे को। पिंजरे पे भी लड़े होंगे, ये पिंजरे की भी हालत थोड़ी सी खस्ता है आप देखेंगे तो। जैसे ये जो है ना, इधर इसमें जो है ये जाली टूट गई, इधर से थोड़ा सा ना खस्ता हो गया, ये यहाँ से ये जाली तोड़ दी, ये देखें, ये जो है ना, ये लड़ के इन्होंने ये सारी की सारी जाली तोड़ दी। तो पिंजरे की हालत भी खस्ता है। तो सटे लगती हैं ना, जब ये लड़ते हैं ना, इनको लगती हैं सटे।
यानी और फिर वो आपस में भी खुद को मारते हैं, तो वो भी होती हैं। तो पूरा इसका कान, गला, उसका पट्टे का कान हो गया, गला हो गया, चेहरा हो गया, अंदर तक इसके जो है ना ज़बान तक में लगी थी, मैंने देखा। तो बहुत ज़्यादा इसके लगी। अच्छा, लगने के बाद थोड़ी देर बाद में मैंने जब इन्हें अलग करा तो ये बैठ गया बिल्कुल टांगों से, बिल्कुल सुन। और ऐसा इसको जो है ना, मतलब दर्द में नहीं होता, बिल्कुल खामोश करके ना मुंह पीछे पैरों में घुमा के ये बच्चा बैठ गया। ऐसी इसकी कंडीशन। अच्छा, आपके साथ अगर ये होना है, इस तरह की कंडीशन आप देखते हैं और होती है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम, आपने ये फिक्र नहीं करनी मौसम कौन सा है, आपने ये फिक्र नहीं करनी पोटा बंद हो गया, सर सब आप चला लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप पोटा भी चला लेंगे, आपका ब्लड भी ठीक हो जाएगा। सबसे पहला जो काम आपने करना है ना, देखें इनका जो मसला होता है ना सबसे बड़ा, बुखार है ना, बुखार इनकी जान तोड़ देता है। दो काम आपने करना है, क्या? एक तो इनका दर्द खींच लेना और दूसरा बुखार उतार देना है। मैंने क्या काम किया? मैंने सिर्फ एक काम किया। क्या काम किया? मैंने सिर्फ बुखार पे काम किया। मैंने इस मादी को, अच्छा इसके इतनी नहीं लगी थी, उसके ज़्यादा लगी थी, इस मादी को मैंने तकरीबन जो है 2 सीसी सिरप इसको पिलाया। और वो बच्चा 1 किलो तकरीबन 300 ग्राम 250 ग्राम का बच्चा है, उसको भी मैंने क्या पिलाया? ब्रूफिन का। अच्छा, मैं ब्रूफिन ही प्रेफर करता हूँ, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होगी, कोई कुछ और भी दे देता होगा, पेनाडोल दे देता होगा, तो ब्रूफिन का सिरप पिलाया मैंने। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने इन्हें छोड़ दिया शाम। अब पूरे दिन जो है ना, बस क्या बच्चे ने क्या करा, खाया हुआ भी कुछ भी नहीं था ना, कुछ खाया उस दिन। सुबह ही सुबह तो थी, लड़ गए। तो मादी ने तो खैर खाया, और मादी सही थी भाई, इसकी चोंच वोंच पे अभी भी थोड़ी बहुत लगी हुई है, जैसे मैं अगर जूम करूँ तो जो है ना ये सही है। तो लेकिन क्या हुआ कि जो है ना, खाया भी कुछ नहीं बच्चे ने। अब और पूरा दिन बस वो सिरप मैंने डाल दिया उसके पेट में, अब वो चलता रहा। तो उससे क्या हुआ कि शाम तक उसका जो बुखार था ना वो उतर गया, बुखार उतर गया, जान नहीं टूटी। अब शाम में मैंने क्या किया, एक लिया 10 लाख का टीका। अब ना हमारे यहाँ पे 10 लाख का जो है ना ये टीका मिलता है मेडिकल स्टोर से, उसको आप इंजेक्शन के लो बेसिकली। 10 लाख का टीका लिया और एक लिया नेरोबियन, ये 2 चीज़ें ली। अच्छा, अब क्या किया कि वो एक ही टीका मैंने 4 दिन चलाया है, वही नेरोबियन भी वही टीका भी। कैसे? मैं उसको टीके को खोल लिया और इंजेक्शन को खोल लिया, दोनों को ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स कर लेता था, और 2 सीसी रोज़ाना शाम के अंदर मैं उस बच्चे को लगाता था। अच्छा, मैंने, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अपने, क्योंकि उसके गले और अंदर से बहुत ख़राब हो गया था ना, मैंने देखा ज़बान में भी लग गई थी उसके ना, ज़बान भी ऐसे निकाल रहा था, माना बहुत ज़्यादा जो है ना बुरी तरीके से लग गई थी। अगर मैं उसे कुछ खिलाता तो उसे और ज़्यादा तकलीफ़ होती और ज़्यादा उसके हो सकता है कि वो जो है और लगती, क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा मार दिया था इसने ना, मादी ने, इधर अंदर ज़बान की तरफ भी और कान वान पे। क्योंकि ये छोटे जो वजूद के परिंदे होते हैं ना, चौड़े परिंदे, ये सांस खींचते हैं परिंदे की ना, ये सांस खींचने वाली मादी है। इसके जो बच्चे बनेंगे ना, वो सांस खींचने के लिए मारेंगे, यानी कि छोटे होते हैं ना, मारते चौड़े परिंदे, ये मारते हैं तो सांस निकाल लेते हैं ये। तो मैंने उसको कुछ भी नहीं खिलाया, सिर्फ मैं उसे जो है ना वो ताकत का इंजेक्शन देता रहा। बाकी पानी के अंदर मैंने क्या रखा, पानी के अंदर मैंने रखा फिलाजिल जो है ना मेडिसन, ठीक है, फिलाजिल की मेडिसन चलाई मैंने पानी के अंदर। अब वो बच्चा जो है, उसको बस सिर्फ शाम में वो देता था मैं, क्या, एक इंजेक्शन उसका 10 लाख का लगाता था और एक नेरोबियन का। बाकी पूरे दिन वो फिरता था, और जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके वो सेट होने लग गया। वो पानी उसके आगे पड़ा होता था, पानी पी लेता था। वो खाने पीने में उसे दुश्वारी थी, मैंने भी नहीं दिया, क्योंकि नेरोबियन का इंजेक्शन ऐसा है कि वो जान नहीं टूटने देता, वो परिंदा आपका खड़ा कर देता है, ठीक है। अब आज क्या है, आज 5वां दिन है सर। 2 दिन पहले से उस बच्चे ने खाना शुरू करा, आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का, जैसे ज़बान में लगते ना उसको, जैसे दर्द हो रहा हो, इस तरह से खाना शुरू करा। अब क्या करेगा वो बच्चा, कैसे खाएगा? फिर आपने जब देखा कि अब थोड़ा सा ये खाने में भी इंटरेस्ट दिखा रहा है और अब ये खा भी पा रहा है, तो आप उसे मुलायम ग़िज़ा दें। मैंने सर जैसे कि क्या दिया, मैंने रोटी के अंदर जो है ना दाल भिगो के जो है अपना दाल मिक्स करके दे दी, ठीक है, वो जो अब आप सब्ज़ दालें जो बनती है ना, उसके अलावा क्या दिया,
चावल जो है ना, चावल बिरयानी जो होती है, अब बस वो मिर्ची की मार ना हो बिरयानी के अंदर बहुत ज़्यादा, उस बिरयानी को, बनी हुई बिरयानी को जो है ना आधा घंटा पानी में भिगा के, पानी में निथार के 2-3 घंटे तक छुल्ला छोड़ दो, ताकि उसमें से पानी वानी निकल जाए। उसके बाद मैंने वो उसको बच्चे को जो है वो मुलायम ग़िज़ा दी, और नॉर्मली दाना रखा रहा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक 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 दाना करके उठाने लग गया। आज कंडीशन क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। माशाल्लाह से बच्चे ने जो है, मैंने आज रखी थी रोटी, और रोटी के अंदर मैंने क्या मिलाया था, आज मैंने रोटी के अंदर मिलाई थी पीली वाली दाल होती है ना, वो दाल मैंने मिक्स कर दी थी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा बुरी बात नहीं है, बस मिर्ची ना हो ज़्यादा, नॉर्मल मिर्ची थी। तो वो दाल जो है बची हुई दाल थी घर की ना, कोई जो है ऐसे होता है ना जो बच जाता है सामान, तो वो दाल थी, तो वो मैंने जो है मिक्स करके वो खिलाई। और माशाल्लाह से आज बच्चे ने खुद का ही, मैं आपको पोट दिखाता हूँ इसका भरा हुआ, माशाल्लाह किधर गया शादे, माशाल्लाह माशाल्लाह। पोट जो है इस साइड से देखो, इसका भरा हुआ पोट है, खाया है आज माशाल्लाह इसने जो है ना, देख रहे हो अभी भी बदमाशियाँ करने से बाज नहीं आ रहा, तो ये इसने आज खुद से खाया। तो ये है सारा तरीका, जिस तरीके से आप इसका इलाज करेंगे। अच्छा, पैनिक नहीं होना, खुद ब खुद जो है ना, ये देखो ये पोट भरा हुआ, खुद जो है ना सेट हो जाएगा। बस आप इसको वो टीका जो है ना न्यूरोबियन अगर लगता रहेगा तो इसकी जान नहीं गिरेगी। फिर जब ये सेट हो जाएगा तो जो है ना खाना शुरू कर देगा। अच्छा, मैंने सिर्फ एक बार दिया था ब्रूफिन सिरप। आप अगर देखें कि भाई बुखार की जो है वो हरारत नहीं उतर रही, का ज़्यादा कसरत हो रही है, तो आप एक जैसे अगले दिन भी दे सकते हैं, या 4-5 घंटे के वफ़े से दोबारा दे सकते हैं। पोट बंद नहीं होगा, पोट का इतना मैटर नहीं है, आप बस फ्लैजिल का जो है इस्तेमाल रखना, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो मैदे पे इस पर असर करती हैं जानवर के ना, तो वो वाले मामला थोड़े से देखें। बाकी तो जो है माशाल्लाह माशाल्लाह सेट भी हो गया, खा भी रहा, और पहले के मुकाबले में एक्टिव भी है।